नमस्कार दोस्तों। 23 अगस्त 2023 शाम के करीब 6 बजे पूरे भारत की नज़रें एक ही स्क्रीन पर टिकी हुई थी। स्कूल्स, ऑफिसेज, होम्स, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इंडिया चांद पर सेफली लैंड कर पाएगा। कुछ ही मिनट बाद एक अनाउंसमेंट आती है, इंडिया इज़ ऑन द मून। और उसी के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन जाता है जिसने मून के साउथ पोल के पास सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड कैसे किया, मून पर उतरना इतना मुश्किल क्यों है और इसरो ने वो काम किया कैसे कर दिखाया जो कोई डेवलप कंट्रीज भी आज तक नहीं कर पाए। आज हम इसी कहानी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मून पर लैंडिंग करना इतना डिफिकल्ट क्यों है। आप सोच रहे होंगे कि अगर रॉकेट स्पेस में जा सकता है तो लैंडिंग करना क्या बड़ी बात है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ पर जब कोई स्पेसक्राफ्ट वापस आता है तो एटमॉस्फेयर उसकी स्पीड को नेचुरली कम कर देता है। मून पर ऐसा कुछ नहीं होता, यानी स्पेसक्राफ्ट को अपनी स्पीड खुद कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर स्पीड थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो स्पेसक्राफ्ट क्रैश, और अगर कंट्रोल लूज हो गया मिशन ख़त्म। इसी वजह से मून लैंडिंग को स्पेस एक्सप्लोरेशन की सबसे डिफिकल्ट इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक माना जाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। मिशन का ऑब्जेक्टिव भी मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। ऑर्बिटर सक्सेसफुली काम कर रहा था, लेकिन लैंडिंग के फाइनल मोमेंट्स में विक्रम लैंडर का कॉन्टैक्ट टूट गया और मिशन का लैंडर पार्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बहुत लोगों ने इसे फेलियर कहा, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ने इसे फेलियर नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना। उन्होंने हर डेटा पॉइंट को एनालाइज किया, हर एरर का स्टडी किया और फिर चंद्रयान 3 डिज़ाइन किया गया। और इस बार फोकस सिर्फ एक चीज़ पर था, सेफ लैंडिंग। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। लॉन्च व्हीकल था LVM-3। ये भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट्स में से एक था। रॉकेट ने स्पेसक्राफ्ट को अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया, लेकिन स्पेसक्राफ्ट सीधा मून तक नहीं गया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज की गई। फ्यूल बचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ के अराउंड मल्टीपल ऑर्बिट्स लगाए। हर ऑर्बिट में स्पीड इंक्रीज की गई। अब धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल गया। इस प्रोसेस को ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट टाइप ऑर्बिटल मैन्यूरिंग कहा जा सकता है। लेकिन इसके बाद स्पेसक्राफ्ट मून की तरफ ट्रैवल करने लगा। कई दिनों की जर्नी के बाद चंद्रयान 3 मून की ग्रेविटी में एंटर कर गया। अब अगला चैलेंज था मून ऑर्बिट में कैप्चर होना। इसरो ने केयरफुली इंजन्स फायर की और स्पेसक्राफ्ट को मून ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर दिया। अब मिशन का सबसे क्रिटिकल फेज शुरू होने वाला था, लैंडिंग। लैंडर का नाम था विक्रम। अब उसके अंदर था प्रज्ञान रोवर। लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर को प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग किया गया। अब विक्रम अकेले मून की सरफेस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस वक्त उसकी स्पीड लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। सोचिए, आपको एक व्हीकल को मून की सरफेस पर उतारना है और उसकी स्पीड हज़ारों किलोमीटर पर आवर है। यही सबसे बड़ा चैलेंज था। लैंडिंग प्रोसेस को मल्टीपल फेजेस में डिवाइड किया गया। पहला फेज था रफ ब्रेकिंग, यानी यहाँ इंजन फायर करके स्पीड को रैपिडली कम किया गया। स्पेसक्राफ्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इंजन्स ने उस मोशन को रिड्यूस करना शुरू किया। इसके बाद आया एटीट्यूड करेक्शन फेज। यहाँ लैंडर ने अपनी पोजीशन और ओरिएंटेशन को एडजस्ट किया ताकि वो वर्टिकल लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हैजार्ड डिटेक्शन। मून की सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। वहाँ क्रेटर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, अनइवन टेरेन है। अगर लैंडर गलत जगह उतर जाए तो मिशन फेल हो सकता था। इसलिए विक्रम लैंडर में एडवांस कैमरास और सेंसर्स लगाए गए। कंटिन्यूसली नीचे की सरफेस को स्कैन कर रहे थे और कंप्यूटर रियल टाइम में डिसाइड कर रहा था कि कौन सी जगह सेफ है। आप इसे एक ऑटोनॉमस फ्लाइंग रोबोट की तरह समझ सकते हैं जो खुद डिसीजन ले रहा था। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड कम होता गया, टेंशन बढ़ती गई। पूरा देश लाइव देख रहा था। थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट कंट्रोल रूम में बैठे थे। और फिर आया फाइनल डेसेंट। अब लैंडर की स्पीड सिर्फ कुछ मीटर्स पर सेकंड रह गई थी। इंजन्स केयरफुली थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहे थे। डस्ट और सरफेस कंडीशंस को मॉनिटर किया जा रहा था। और फिर टचडाउन, सॉफ्ट टचडाउन। इंडिया सक्सेसफुली मून के साउथ पोलर रीजन के पास लैंड कर चुका था। यह अचीवमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि साउथ पोल रीजन फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल माना जाता है और साइंटिस्ट को लगता है कि यहाँ वाटर आइस मौजूद हो सकती है। और अगर फ्यूचर में ह्यूमंस मून पर बेस बनाते हैं तो ये वाटर उनके लिए ऑक्सीजन, ड्रिंकिंग वाटर और रॉकेट फ्यूल का सोर्स बन सकता है। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकला। उसने मून की सरफेस पर ट्रैवल किया, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और सॉइल और एलिमेंट्स को एनालिसिस किया और वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा अर्थ पर भेजा। लेकिन चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी सक्सेस सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं थी। सबसे बड़ी सक्सेस थी कॉन्फिडेंस। इस मिशन ने दिखाया कि इंडिया कॉम्प्लेक्स स्पेस टेक्नोलॉजीज को इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सकता है। ये मिशन सिर्फ मून तक पहुंचने की कहानी नहीं थी, ये परसिस्टेंस की कहानी थी। जो 2019 में सेटबैक मिला, लेकिन इसरो रुका नहीं।
साइंटिस्ट ने मिस्टेक्स से सीखा, सिस्टम को इम्प्रूव किया और पूरी दुनिया को रिजल्ट दिया। यही साइंस की असली पावर है, फेलियर से डरना नहीं, फेलियर से सीखना और फिर और बेहतर तरीके से वापस आना। आज चंद्रयान 3 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि डिटर्मिनेशन, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक थिंकिंग के साथ इम्पॉसिबल लगने वाले गोल्स भी अचीव किए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।